चलिए तो अगेन वेलकम है आपका आज के शानदार सेशन में। तो साथियों, आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है हमारे लोगों के लिए, है ना। आज हम सीखने वाले हैं ऐसे कौन से 4 बेसिक स्टेप हैं, राइट, जिसे सीख के हम अपनी लाइफ बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर फोकस के साथ बने रहेंगे और डायरी पेन लेके बैठेंगे। जितने भी हमारे बीच कनेक्टेड है लोग कनेक्ट हैं, तो सभी लोग फोकस के साथ बने रहेंगे, राइट। तो वेलकम है आपका और बढ़ते हैं आगे पीपीटी के माध्यम से सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ओके, चलिए। तो आज जो टॉपिक है साथियों वो है 4 बेसिक स्टेप फॉर सक्सेस ट्रेनिंग, राइट। ऐसे कौन से 4 बेसिक है जो हमें सक्सेस मतलब ट्रेनिंग में सक्सेस हासिल देंगे, है ना, जिन्हें सीख के हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं स्वामी लाइफ बिजनेस में, राइट। तो ऐसे कौन से 4 बेसिक है, तो जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारा आता है स्वामी लाइफ में कामयाब होने के लिए न्यू एसोसिएट से 1 साल का कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है, राइट। अब हमने स्टार्टिंग किया, राइट, हमने ज्वाइनिंग ले ली स्वामी लाइफ बिजनेस में, तो हमें सबसे पहले खुद से 1 साल का कमिटमेंट करना है, राइट। खुद से ये चीज कमिटमेंट करना है खुद से कि मेरे को 1 साल तक प्रॉपर 100% देना है सोने लाइफ बिजनेस में, है ना। तो सबसे पहले आपको 1 साल का कमिटमेंट करना है। एंड आपके साथ अगर कोई ज्वाइन करता है, राइट, तो उससे हमें 1 साल का कमिटमेंट लेना भी है कि भाई अगर आपने ज्वाइन किया है मेरे साथ, ठीक है, तो आपको प्रॉपर मेरे को 1 साल 100% देना है। 1 साल, है ना। उसके बाद तो आप हो जाएंगे, बट आपको 1 साल बिना नेगेटिव हुए, बिना लोगों के सुने अनसुने, मतलब ठीक है, किसी तरफ किसी मतलब आपको भटकना नहीं है। 1 साल आपको पूरा कमिटमेंट के साथ मुझे देना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आता है स्वामी लाइफ में कामयाब होने के लिए सिस्टम को फॉलो कीजिए। साथियों, हर चीज का एक सिस्टम होता है, राइट। हमारी एक बॉडी है, इसका भी एक सिस्टम है। किस समय में खाना खाना है, राइट, किस समय सोना है, किस समय जागना है। तो ये पूरा सिस्टम होता है। इसी अकॉर्डिंग हमारे जो बिजनेस है, स्वामी लाइफ बिजनेस है, उसका एक सिस्टम बनाया हुआ है, राइट। हमारे जो ग्रेट्स है ना, ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर जितने भी कनेक्ट हैं, तो उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया है। उस सिस्टम को फॉलो करके ही हमें इसमें वर्क करना होता है। ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट करते हैं, राइट, अपने अकॉर्डिंग इन्वाइट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्लोजिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं, है ना। तो हमें उसी तरह से वर्क करना है जिस अकॉर्डिंग हमारे ग्रेट सर ने एक सिस्टम बनाया है। ठीक है, तो आप लोग देख भी पा रहे हैं पिक्चर के माध्यम से जो एक पाइपलाइन है, राइट, तो आपको ये पाइपलाइन क्यों दिखाई गई, है ना। आपने ऊपर स्विच ऑन किया और सब में पानी आना स्टार्ट हो गया। तो इसी अकॉर्डिंग हमारे ग्रेट सर ने एक सिस्टम बनाया, उसे फॉलो करके जितने भी लोग आते हैं हमारे सिस्टम में वो सब कामयाबी की ओर बढ़ने लगते हैं, राइट। तो इसी अकॉर्डिंग हमें स्वामी लाइफ में कामयाब होने के लिए सिस्टम को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट आता है हमारा 3 स्टेप। ऐसे 3 स्टेप जो स्वामी लाइफ में आपको 100% कामयाब बना देंगे, राइट। अब ऐसे कौन से 3 स्टेप होते हैं हमारे स्वामी लाइफ में जो हमें 100% कामयाब बनाएंगे। ठीक है, तुम्हारा नंबर 1 आता है बिलीव इन सेल्फ। सबसे पहले तो हमें खुद पे बिलीव करना है, राइट। हमने अगर ज्वाइनिंग करी है स्वामी लाइफ में, तो हमें खुद पे ये बिलीव होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि भाई अगर मैंने इसे ज्वाइन किया है तो मैं इसमें 100% सक्सेस होगा, राइट। तो बिलीव इन सेल्फ। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्टिव अप्लाई, राइट। आपको जिसने भी कनेक्ट कराया, राइट, आपको जिसने भी ज्वाइन कराया इस बिजनेस में, उस पर हमें बिलीव करना है 100% वाला, राइट। उसके अकॉर्डिंग लेकर हमें कभी भी निगेटिव नहीं होना, राइट। हमें उसे हमें फॉलो करना है और उस पर हमें भरोसा भी होना चाहिए 100%। ठीक है, एंड हमारा आता है कंपनी, है ना। और हमें कंपनी पर भी बिलीव होना चाहिए, राइट। हम इस कंपनी के पार्ट बन चुके हैं तो हमें इस पर फुल बिलीव होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसी अकॉर्डिंग आपको बिलीव इन सेल्फ, एक्टिव अप्लाइन एंड कंपनी। नंबर 1 हमारा जो होता है वो इस पे बिलीव करना, राइट। अब नंबर 2 आता है हमारा लर्निंग। लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। हमारे बिजनेस का जो भी बेसिक है, राइट। अब बेसिक क्या होता है हमारा बिजनेस, है ना, इन्विटेशन, क्लोजिंग, फॉलो, ये सब हमारा बेसिक में आता है। ठीक है, लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक, कंपनी प्रोफाइल, राइट, कंपनी का एमडी कौन है, कंपनी की स्थापना कब हुई, ठीक है, कंपनी का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। एंड उसके बाद हमारा प्लान भी हम पता होना चाहिए, राइट, किस अकॉर्डिंग हमें जो इनकम प्रोवाइड कराता है हमारा प्लान। ठीक है, सिल्वर इनकम, गोल्ड इनकम, रिपर्चेज, राइट, अवार्ड एंड रिवॉर्ड, तो ये हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। अब ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना, कि कौन सा प्रोडक्ट किस यूज में आता है ना, कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग में लर्निंग अबाउट और बिजनेस बेसिक, हमारे बिजनेस की जितनी भी बेसिक स्टेप होती हैं, राइट, वो हमें प्रॉपर सीखनी है, राइट, उसमें हमें मास्टरी प्राप्त करनी है, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, एंड हमारा थर्ड आता है डेली प्लानिंग एंड डेली एक्शन। अब आपने खुद पे बिलीव भी कर लिया, एक्टिव अपलाइन पे बिलीव भी हो गया, राइट, कंपनी बिलीव 100%। उसके बाद हमने बिजनेस को बेसिक जो है वो हमने सीखा प्रॉपर। अब सीखने के बाद हमें सीखने तक ही नहीं रखना है उसे, है ना, हमें उस पर डेली प्लानिंग भी करना है एंड डेली एक्शन भी लेना है। ठीक है, हमने जितना भी सीखा, हम लोग डेली सीखते हैं, बट क्या हम डेली सीखने के बाद हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं, है ना। वो इंप्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आपने जो भी सीखा, आपने सीखा कि इन्वाइट किस तरह से करते हैं, आपको तुरंत उसे इंप्लीमेंट भी करना है, राइट। तो डेली प्लानिंग एंड डेली आपको एक्शन भी लेना है प्रॉपर 100%। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग 3 स्टेप हैं जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आप सामने लाइफ में कामयाब अवश्य होंगे, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें तो नॉलेज अबाउट योर कंपनी, प्लान एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको कंपनी एंड प्लान एंड प्रोडक्ट की फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने अपलाइन के थ्रू भी सीख सकते हैं एंड आपको डेली सिखाया भी जाता है। ठीक है, हमारा जो वेबिनार होता है 5:30 बजे वाले में भी आप सीख सकते हैं कंपनी का प्लान क्या है, राइट, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, और कंपनी का प्रोफाइल भी सीख सकते हैं। एंड हमें आज शाम को भी सिखाया जाता है एंड मॉर्निंग में 8 o'clock भी सिखाया जाता है। तो प्रॉपर आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि कंपनी क्या है, कंपनी मतलब कंपनी के एमडी कौन है, ठीक है, कंपनी की स्थापना हुई, तो इस अकॉर्डिंग जितने भी कंपनी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद बात करूँ प्लान की।
तो आपको प्लान का भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कंपनी में कौन कौन से प्लान होते हैं, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, राइट, पे परचेज, अबाउट एंड अबाउट। तो इस अकॉर्डिंग आपको फुल इन्फॉर्मेशन, डीपली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें। ठीक है। एंड उसके बाद में बात करूँ तो प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, वो ज्वाइनिंग करते समय हमें प्रोडक्ट बताना होता है, तो उसके बारे में आपको फ्लो फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट, इसमें आपको मास्टरी करना है। ठीक है, अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आप सामने वाले को क्या बताएंगे। तो आपको इसमें प्रॉपर मास्टरी करना है एंड आपको सीखना भी है ये चीज़। ठीक है, आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब मैं बात करूँ तो वो आता है हमारा वाई। साथियों, अगर हम ज्वाइनिंग करते हैं तो हमारा वाई जरूर क्लियर होना चाहिए कि आखिर आपने स्वामी लाइफ को ज्वाइन किया तो क्यों किया। आपने यहाँ पर आए, आपने 1680 रुपये तो दे दिया। हो सकता है आप 1680 रुपये कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पार्टी वार्टी में इन्वेस्ट करें, बट अगर आपने स्वामी लाइफ में अगर इन्वेस्ट किया है, राइट, आपने अगर वहां ज्वाइन किया है तो आपने क्यों ज्वाइन किया। कुछ तो आपका रहा हो, इसके पीछे आपको कुछ तो रीजन रहा होगा स्वामी लाइफ को ज्वाइन करने का, है ना। अब आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है आपको पढ़ाई अच्छी करनी हो, मतलब कुछ भी ए टू जेड हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको बड़े सपने हो, कार, है ना, अच्छा घर, राइट, लग्जरी लाइफ, ए टू जेड आपको कुछ भी हो सकता है, बट आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भाई, जिसके अकॉर्डिंग हम अच्छे से बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो हमें सबसे पहले तो अपना वाई क्लियर करना है स्वामी लाइफ में, तभी हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट बात करें तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, राइट, हमारे बिजनेस के 4 स्टेप है, 4 बेसिक स्टेप। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है साथियों लिस्ट। ठीक है, अब मैं लिस्ट की बात करूँ तो साथियों लिस्ट 3 तरह की होती है। ठीक है, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। ओके, अब मैं अगर हॉट लिस्ट की बात करूँ तो हॉट लिस्ट में हमारे वो लोग आते हैं जो हमारे रिलेशन होते हैं, राइट, सगे संबंधी। हमारे जितने भी सगे संबंधी होते हैं, फूफा, मौसा, चाची, चाचा, राइट, जितने भी हमारे रिलेशन में आते हैं, वो सब हमारे हॉट लिस्ट में हम उन्हें आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे क्लोज फ्रेंड भी होते हैं। आपको जो भी इंस्टीट्यूट या फिर मतलब अकेडमी जहाँ भी आपने पढ़ाई की, राइट, जॉब की, जो भी बिजनेस किया, हो सकता है आपके वहाँ पर बहुत क्लोजली फ्रेंड रहे हो, तो हम उन्हें भी हॉट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट आता है सेकंड, बॉम्ब लिस्ट। अब बॉम्ब लिस्ट में हमें उन लोगों को ऐड करना है जो हमारे क्लोज फ्रेंड के भी फ्रेंड होते हैं, राइट, जिन्हें हम नाम से जानते हैं या फिर शक्ल से जानते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ रिश्तेदार की, तो हो सकता आपके दूर के रिश्तेदार जिन्हें आपने कभी महीने में 2 महीने में कभी देखा हो, राइट, ऐसे बहुत सारे हमारे रिश्तेदार के रिश्तेदार होते हैं, बहुत सारे, इस तरह से हम बढ़ाएंगे तो बहुत सारे लोग निकल आते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को हमेशा हमें बॉम्ब लिस्ट में ऐड करना होता है। ओके, अब मैं बात करूँ कोल्ड लिस्ट की, तो कोल्ड लिस्ट में हमारे वो लोग आते हैं जो सोशल मीडिया में मतलब अननोन पर्सन, अनजान लोग, जिन्हें हम जानते ही नहीं है, ना हम जिन्हें जानते हैं ना वो हमें जानते हैं, तो वो है पूरा भारत, राइट। तो कोल्ड लिस्ट में हमारा पूरा भारत आ सकता है, राइट। हॉट लिस्ट एंड बॉम्ब लिस्ट की लिमिट होती है, बट कोल्ड लिस्ट की कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है, राइट। तो अननोन में आपको उन लोगों को ऐड करना है। अब मान लो ये बनानी कैसी लिस्ट, तो वो आप अपने कोल्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपने सोशल मीडिया ऐप का सहारा ले सकते हैं, राइट। आप फेसबुक चलाते होंगे ऑब्वियसली, आप हर कोई फेसबुक चलाता है, जो बड़ा फोन यूज करता है तो फेसबुक चलाता है, तो आप फेसबुक पे आपके बहुत सारे फ्रेंड रहे होंगे, 2 हजार 3 हजार, तो इस अकॉर्डिंग हम उन्हें कोल्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, राइट। आप इंस्टाग्राम पर भी फ्रेंड होंगे तो हम उन्हें भी कोल्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, राइट। अब ये तो ही हमारी 3 कैटेगरी, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। अब मैं अगर बात करूँ, आपको बताऊँ कि लिस्ट आपको बनानी कैसी, तो लिस्ट बनाते समय कभी भी हमें प्रीजत नहीं करना है, राइट। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चाचा हमारा नौकरी कर रहे हैं बड़ी वाली, तो हम इन्हें उस लिस्ट में ऐड करें या फिर ना करें। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। भाई हर किसी को पैसे की चाहत है, अगर कोई 1 लाख कमा रहा है ना, तो उसे लगता है कि मेरे को कल 2 लाख कमाना है। ठीक है, कोई 2 लाख कमाता है तो उसे 3 लाख की लगती है। ठीक है, तो हर किसी को पैसे की चाहत, तो हमें कभी भी ये प्रीजज नहीं करना है कि क्या भाई ये कर सकता है, नहीं, है ना। तो कभी भी आप किसी को भी प्रीजज ना करें लिस्ट बनाते समय। और हाँ, लिस्ट कभी भी बनाए तो कभी भी ऐसे अनाप शनाप कॉपी में ना बनाए, राइट, जो कहीं भी पड़ी या फिर बच्चे की कॉपी हो सकती है आपकी, तो उसमें कभी ना बनाए। लिस्ट को हमेशा डायरी में बनाए, अच्छी सी डायरी में। ठीक है, क्लियर कर, राइट। तो अच्छी डायरी में हमेशा लिस्ट को बनाए, क्योंकि लिस्ट ही हमारा एक रॉ मटेरियल है इस बिजनेस का। लिस्ट के आगे ही हम आगे बढ़ते हैं, पहले तो हमें लिस्ट बनानी होती है, उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है, राइट। तो लिस्ट हमेशा डायरी में ही बनाए, और लिस्ट को बनाते समय कभी भी किसी को भी हमें प्रीजज नहीं करना है, राइट। प्रीजत मतलब आप पहले से नहीं सोचना कि ये भाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो ये चीज़ हमें कभी भी नहीं सोचना। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हम लिस्ट बनाते हैं। अब मैं अगर नेक्स्ट बात करूँ तो लिस्ट के बाद आता है हमारा इन्विटेशन। ओके, अब इन्विटेशन हमें कैसे करना है, राइट। अब यहाँ पर भी वो लोग सोचते हैं कि लिस्ट तो बन गई हमारी, बट अब हमें इन्विटेशन किस अकॉर्डिंग करना होता है, राइट। तो इन्विटेशन करने के लिए आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट, वो किस अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। आप मेन फार्मूला का यूज करके हम बहुत ही आसानी से छांट सकते हैं कि देखो हमें यहाँ रिजल्ट तो नहीं करना, राइट, छटनी भी नहीं करनी, पर सबसे पहले हमें उन लोगों को इन्वाइट करना होता है जिन लोगों के पास मनी होती है। मनी मतलब 1680 रुपए, क्या वो 1680 रुपये दे सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए, राइट। सबसे पहले तो हमें ये चीज देखनी है। उसके बाद हमारे अथॉरिटी। अब मान लो उसके पास 1680 रुपये तो है, बट क्या वो अथॉरिटी है, उसके पास डिसीजन है भाई, वो खुद से सोच सकता है कि हाँ मैं अगर 1680 रुपये लगाता हूँ तो मेरे आगे पीछे कोई कहने वाला नहीं है। तो ये चीज भी हमें फोकस करना है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि भाई उसके पास 1680 रुपये तो है, बट वो लगाने के लिए मम्मी से पूछे कि मम्मी क्या मैं इसमें लगा दूँ, पापा मैं इसमें लगा दूँ, है ना। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, अब उसके बाद नीड। अब आपने प्रोस्पेक्ट तो फाइंड आउट कर लिया, आपने देख लिया कि उसके पास पैसा भी है, अथॉरिटी भी, बट हमें ये चीज भी देखनी है कि उसे नीड है सही में, है ना, क्योंकि नीड होगी तभी आपको जो प्रोस्पेक्ट है वो इन्विटेशन के लिए क्लियर कट होगा, राइट। तो हमें ये चीज भी फोकस करनी है। तो इन्विटेशन करने के लिए हम मेन फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हैं।
ठीक है। तो आई थिंक आपको ये दो स्टेप है बहुत आसानी से क्लियर हो गए होंगे। अब उसके बाद हमारा आता है थर्ड स्टेप, सौदा प्लान, है ना। अब आपने लिस्ट बना ली, ठीक है। हमारे बीच बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑफ हो गया, राइट। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग सही में सीरियस हैं, है ना। सब लोग वीडियो ऑन कर लेंगे अगर पॉसिबल है तो। ओके। तो हमारा आता है सौदा प्लान। हमने लिस्ट बना ली, राइट। लिस्ट के बाद हमने इन्विटेशन के लिए मेन फार्मूला का यूज कर लिया। अब उसके बाद में सिंपल सा एक थर्ड स्टेप होता है, वो होता है सौदा प्लान, राइट। हमें प्लान भी दिखाना होता है, ठीक है। हम प्लान कैसे दिखाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊँ, ठीक है। एंड हमारा फोर्थ आता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग, राइट। प्लान तो आपने दिखा दिया, बट प्लान दिखाने के बाद आपको प्रॉपर प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप एंड क्लोजिंग भी करना होता है, राइट। एंड आता है हमारा 80/20 रूल्स। आप कभी भी इन्वाइट करते हैं, राइट, तो आपको इन्वाइट करते समय सोलह प्लान मतलब कुछ भी करते समय आपको 80/20 रूल्स को ध्यान में रह के ही वर्क करना है, राइट। अब मान लो आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया, आप उसमें रियल ढूंढने लगते हैं बहुत सारे लोग, फिर क्या होते हैं वो निगेटिव हो जाते हैं। नहीं, अगर आप 100 को इन्वाइट करते हैं भाई, तो आपके साथ सिर्फ 20 लोग आते हैं इन्विटेशन में, ठीक है। ओके। अब उन 20 में से आपके साथ 2 लोग ही ज्वाइन करेंगे, ये एक रेशियो है, राइट। इस रेशियो से हटके कुछ नहीं हो सकता भाई, फॉलो, है ना। तो इस रूल्स को फॉलो करके, राइट, इसको ध्यान में रख के हमें प्रॉपर इन्वाइट करना है लोगों को, ठीक है। 80/20 रूल्स। आई थिंक आपको ये 4 पॉइंट क्लियर होंगे। अब मैं बात करूँ इन्विटेशन, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, मतलब सेकंड आता है इन्विटेशन। हमने लिस्ट तो बना ली, अब लिस्ट बनाने के बाद हमें इन्विटेशन करना है। तो हर दिन कम से कम आपको 20 लोगों को डेली इन्वाइट करना है, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। 20 से कम नहीं करना है, डेली हमें 20 से ज्यादा इन्वाइट करना है, ठीक है। ये गलती हमें नहीं करनी है कि हमने 2 को इन्वाइट किया और हम शांत बैठ गए, भाई नहीं। हमें मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हैं, ठीक है। मैक्स मैटर नहीं करता, बट मिनिमम बहुत मैटर करता है, ठीक है, अगर आपको सही में सक्सेस होना है, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारा इन्विटेशन, ठीक है। तो इन्विटेशन में करना कैसा है, ठीक है, इन्विटेशन कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करते हैं हम, बहुत ही आसानी से इन्वाइट कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट, ठीक है। आप प्रोस्पेक्ट आपके 4 कैटेगरी के हो सकते हैं। इन चार चार कैटेगरी से हटके आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट नहीं हो सकता। आपको 4 कैटेगरी कौन सी होती है, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ एंड बिजनेस, राइट। आपने लिस्ट बनाई होगी, तो लिस्ट में आपको हो सकता है वो एक कोई स्टूडेंट हो, है ना। हो सकता है वो नौकरी करता हो, जॉब पर्सन हो। या फिर हो सकता है वो हाउस वाइफ मतलब गृहिणी हो, घर के काम करती हो, राइट। या फिर हो सकता है बिजनेसमैन हो, छोटा मोटा या बड़ा जो भी है। तो इन 4 कैटेगरी में हमें लिस्ट क्रिएट करनी होती है। अब मान लो हमें इन्वाइट कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपल सा कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करके हम इन्वाइट कर सकते हैं, राइट। अब मान लो मैं यहाँ पर इन्वाइट करता हूँ सुरेंद्र सर, ठीक है। अब मान लो मैं सुरेंद्र सर को इन्वाइट करता हूँ, तो सिंपल सा हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सुरेंद्र सर का हालचाल पूछना होता है, और सुरेंद्र भाई कैसे। अब यहाँ पर भाई मैंने वर्ड यूज किया भाई, तो अगर वो आपके कैजुअली है, मतलब आपके रिलेशन में लगते हैं या आपके दोस्त है, तो आप कैजुअली बात कर सकते हैं भाई, और भाई कैसा है, राइट। अब मान लो यहीं पर वो आपको प्रोफेशनली है, राइट, आपने मतलब थोड़ा कम जानते हैं, राइट। तो हम उन्हें प्रोफेशनली के अकॉर्डिंग इन्वाइट करेंगे, कैसे, सर वर्ड का यूज कर, राइट, और सुरेंद्र सर कैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैजुअली करता हूँ, ओके। तो सबसे पहले हमें हॉट लिस्ट एंड बॉम्ब लिस्ट पे ही काम करना होता है, और हॉट लिस्ट और बॉम्ब लिस्ट में हमारे कैजुअली पर्सन होते हैं ज्यादातर, है ना। तो हम बात करते हैं, अब कहते हैं और सुरेंद्र भाई कैसे हैं, ओके। तो सुरेंद्र भाई बहुत बढ़िया, है ना। फिर हमें सिंपल सा पूछना होता है कि सुरेंद्र भाई और आपके घर परिवार में कैसे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में पूछना है कि सुरेंद्र भाई, अब मान लो सुरेंद्र भाई अगर पढ़ाई करते हैं तो पूछ लेंगे और सुरेंद्र भाई पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी, राइट। यहाँ पर स्टूडेंट को हम फॉलो करते हैं तो स्टूडेंट बना देते हैं सुरेंद्र भाई को मिनट के लिए। तो और सुरेंद्र भाई आपकी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है, राइट, बहुत बढ़िया चल रही है। तो सुरेंद्र भाई कैसा रहेगा, सिंपल सा हमें फार्मूला लगा देना है कि सुरेंद्र भाई कैसा रहेगा अगर आपको अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए, राइट, आपको अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए, पढ़ाई के साथ साथ, राइट, पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे फोन का यूज करके, पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे फोन का यूज करके, राइट, महीने का, हमें महीने का बोलना है स्टूडेंट को कि महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा सुरेंद्र भाई, है ना। इस अकॉर्डिंग में सिंपल सा इन्विटेशन कर देना है सुरेंद्र भाई, ठीक है, कैसा रहेगा, ऑब्वियसली अच्छा रहेगा, ये बोलेंगे। अब मैं बात करूँ यहाँ पर जॉब पर्सन की, तो यहाँ पर सुरेंद्र भाई को जॉब, मान लो अगर वो जॉब करते हैं, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जो भी जॉब करते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग बोलना है कि सुरेंद्र भाई कैसे हैं, घर परिवार में कैसे हैं, राइट, और सुरेंद्र भाई जॉब कैसे चल रही है। सुरेंद्र कहेंगे बहुत बड़ी चल रही है, राइट। अब यहाँ पर सिंपल से इन्वाइट करना है कि कैसा रहेगा सुरेंद्र भाई अगर आपको अपने जॉब को बिना डिस्टर्ब किए, राइट, मतलब जॉब के साथ साथ अगर आपको पार्ट टाइम में फोन का यूज करते हैं 2 से 3 घंटे, ठीक है, पार्ट टाइम में फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे आपको अगर महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा सुरेंद्र भाई, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम जॉब पर्सन को इन्वाइट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, राइट। अब यहीं पर हमारा ध्यान आता है हाउस वाइफ। अब मान लो अगर आप किसी हाउस वाइफ को इन्वाइट करते हैं, राइट, अब मान लो आपकी दीदी या फिर चाची जो भी है, ठीक है, अब मान लो अगर वो आपकी चाची या फिर मौसी जो भी हो सकती है, डजंट मैटर, आपकी कुछ भी हो सकती हो। तो उस में सिंपल सा कैसे इन्वाइट करना है कि और दीदी कैसी है, घर परिवार में कैसे हैं, ठीक है, और कैसे चल रहा है सब, है ना। इस अकॉर्डिंग हम पूछ सकते हैं। तो कैसा रहेगा दीदी अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ, आप जो भी घर के काम करती है खाली मूली पूरे दिन में, तो आपको उस घर के काम के साथ साथ पार्ट टाइम में फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे आपको पार्ट टाइम में अगर 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा दीदी आपके लिए, है ना। दीदी कहेंगे बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम हाउस वाइफ को इन्वाइट कर सकते हैं। हमें बात करें यहाँ पर बिजनेसमैन की, तो हमें बिजनेसमैन को सिंपल सा इसी तरह से कोडिंग करना है। सबसे पहले उनका हालचाल पूछना है, उसके बाद उनके घर परिवार का हालचाल पूछना है, फिर पूछना है कि और सुरेंद्र भाई कैसे चल रहा है आपका बिजनेस, कैसे चल रही दुकान आपकी, है ना। तो इस अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। तो कैसा रहेगा सुरेंद्र भाई अगर आप अपने बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए, मतलब बिजनेस के साथ साथ आपको पार्ट टाइम में फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे,
राइट, 2 से 3 घंटे फोन का यूज करके पार्ट टाइम में आपको अगर 30 से 35 हज़ार या फिर 40 से 45 हज़ार। अब ये चीज यहाँ पे मैटर करती है, आपको जो प्रोस्पेक्ट है, मान लो आपके बिजनेस मैन है आपके सुरेंद्र भाई, तो वो कितना बिजनेस मतलब कर लेते हैं महीने में। अगर वो 30 से 35 हज़ार करते हैं तो उन्हें 30 से 35 हज़ार या फिर 40 से 50 हज़ार रुपये बोल सकते हैं महीने का कमाने के लिए पार्ट टाइम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रख के आपको इन्वाइट करना है। अब मान लो अगर 30 से 35 हज़ार कमाते हैं तो आपने उन्हें इन्वाइट कर दिया कि 10 से 15 हज़ार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा, तो वहाँ पर सुरेंद्र भाई क्या कहेंगे कि भाई ऑलरेडी मैं 30 से 35 हज़ार कमाता हूँ, है ना। तो हो सकता है वो नेगेटिव ले लें, तो आपको ज्यादा ही बताना है। ठीक है, ज्यादा भी ज्यादा नहीं, मतलब उसी अकॉर्डिंग आपको इन्वाइट करना है, सिंपल। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग सिंपल से इन्वाइट कर सकते हैं। कैसा रहेगा, फार्मूला का यूज करके हम बहुत ही आसानी से प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये जो 4 इन्वाइट है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ इन्विटेशन की, तो इन्विटेशन हम 2 तरह से कर सकते हैं। राइट, एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट। अभी जो मैंने सुरेंद्र भाई को इन्वाइट किया वो था हमारा डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट हमने कह दिया कैसा रहेगा सुरेंद्र भाई, अगर आपको पार्ट टाइम फोन पे यूज करके 2 से 3 घंटे महीने का इतना इतना कमाने का मौका मिले। ये तो हो गया हमने डायरेक्ट अप्रोच, हमने डायरेक्ट अप्रोच कर दिया सुरेंद्र भाई को। अब यहीं पर अगर हमें इनडायरेक्ट अप्रोच करना हो, राइट, हमारा जो मेन फोकस, हमारा गोल है, हमारा जो लक्ष्य है वो है सुरेंद्र भाई, बट हमें उन्हें इनडायरेक्ट इन्वाइट करना है, इनडायरेक्ट अप्रोच लेना है। वो कैसे ले सकते हैं, तो सिंपल सा हमें सुरेंद्र भाई का हालचाल पूछना है, घर परिवार पूछना है, और सुरेंद्र भाई पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है, सिंपल सा पूछ लेता है। ठीक है, फिर हमें सिंपल सा बोलना है कि सुरेंद्र भाई एक्चुअली मैंने अभी एक काम स्टार्ट किया है जल्दी ही। ठीक है, तो मुझे ऐसे 10 से 15 स्टूडेंट, तो मान लो आपके सुरेंद्र भाई स्टूडेंट है तो हम स्टूडेंट बोल सकते हैं। अगर जॉब करते हैं तो हम जॉब का भी बोल सकते हैं। सुरेंद्र भाई एक्चुअली मेरे को अभी 10 से 15 ऐसे स्टूडेंट, मतलब छात्रों की जरूरत है, जो लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ, जो छात्र अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में इनकम करना चाहते हैं, 10 से 15 हज़ार रुपये इनकम करना चाहते हैं। राइट, तो भाई अगर आपकी नजर में ऐसे लोग हो 10 से 15 लोग, तो आप मुझे बता दीजिए। राइट, तो इस अकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से सुरेंद्र भाई से बोल सकते हैं। अब आपको सुरेंद्र भाई ऑलरेडी स्टूडेंट है, तो सुरेंद्र भाई बोलेंगे भाई सबका शॉर्ट पहले मुझे बता, मैं भी ऑलरेडी स्टूडेंट हूँ, मेरे को भी लगता है कि मेरे को कमाना है 10 से 15 हज़ार महीने का, है ना। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा फोकस था सुरेंद्र भाई वो हमारे क्लियर हो गया। राइट, हमें जो चाहा वो हमें मिल गया। ठीक है, आपने सुरेंद्र भाई बढ़ के बोले कि भाई पहले मेरे को बताओ, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम इंडायरेक्ट इन्वाइट कर सकते हैं। तो वहाँ पर सुरेंद्र भाई बोलेंगे चलिए भाई आपको बता दें, है ना। तो एक्चुअली क्या है ना सुरेंद्र भाई, आपको आप कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें समझने के लिए 1 घंटे प्रॉपर टाइम देना होता है। राइट, अब आप मेरे को बताओ सुरेंद्र भाई, अगर आप 5:30 से 6:30 आप मेरे को समय दे सकते हो तब तो मैं आगे बात करूँगा। ठीक है, सुरेंद्र भाई बोलेंगे बिल्कुल दे सकता हूँ, चलिए बहुत बड़ी सुरेंद्र भाई। एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरे को सिर्फ 5 स्लॉट मिलते हैं, आप यहाँ पर थोड़ी अर्जेंसी क्रिएट कर देंगे। राइट, इस अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं। ठीक है, कि सुरेंद्र भाई क्या है ना, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 सीट ही उपलब्ध है, जिसमें से मैं 4 सीट, ठीक है, 4 सीट ऑलरेडी दे चुका हूँ, अब मेरे पास सिर्फ एक सीट बची है। अब आप मेरे को बताओ सुरेंद्र भाई, और उसके लिए मेरे पास 4 से 5 लोग ऑलरेडी कॉल कर रहे हैं, अगर आप सीरियस हो सुरेंद्र भाई तो मैं आपको दे देता हूँ वो सीट। राइट, और हाँ एक चीज और सुरेंद्र भाई, वो जो लिंक होता है, राइट, जो सीट होती है वो होती है पैड, मतलब उसका चार्ज पे करना होता है 199 रुपीज। बट मैं आपको बता दूं आज के लिए वो सिर्फ और सिर्फ आज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। राइट, इस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सब कुछ अर्जेंसी मतलब करने के बाद हम वहां पर सिंपल सा इन्वाइट कर देंगे जूम सेशन के लिए। राइट, तो इस अकॉर्डिंग डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको जो है दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब मान लो हमने इन्वाइट किया सुरेंद्र भाई को, ठीक है, कैसा रहेगा ये सब कुछ हमने बोल दिया। अब वहां पर सुरेंद्र भाई का अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है तो वो क्या रहेगा कि भाई अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा रहेगा, क्या करना है, काम क्या करना है, वहां पर हमें सिंपल से बोल देना है, तो इसके लिए आपको सेशन में आना होगा। ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा। अब मान लो अगर वहीं यहीं पर वो नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं सुरेंद्र भाई, अब नेगेटिव रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं वो कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं है, ठीक है, कि भाई चेन सिस्टम तो नहीं है, राइट, कौन सा मौका है, कैसा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग वो अलग अलग नेगेटिव क्वेश्चन भी कर सकते हैं सुरेंद्र भाई इन्विटेशन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भटकना नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे जो गलती करते हैं, अगर मान लो प्रोस्पेक्ट ये नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है तो वो एकदम हड़बड़ा जाते हैं। राइट, उन्हें लगता है कि भाई प्रोस्पेक्ट ने क्या बोल दिया, ये हमें क्या करूँ। तो वहां पर वो बताने लगते हैं कि हाँ भाई जोड़ने वाला ये है ना, या भाई चेन सिस्टम ही है। तो हमें ये गलती कभी भी नहीं करनी है। राइट, हमें सिंपल से क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, सवाल के बदले सवाल पूछना है prospect से। ठीक है, अगर प्रोस्पेक्ट ने आपको क्वेश्चन किया कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, जोड़ने वाला तो नहीं है, तो यहाँ पर हमें सिंपल सा सवाल के बदले सवाल पूछना है। अब उस सवाल के बदले हमें सवाल क्या पूछना है कि सुरेंद्र भाई क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। राइट, सुरेंद्र भाई क्या है क्या नहीं, वह तो बात की बात है। सबसे पहला तो सवाल मेरा ये है सुरेंद्र भाई कि आपको जिंदगी में सही में आगे बढ़ना है या फिर नहीं। ठीक है, तो हम सिंपल सा इस तरह से सवाल के बदले सवाल पूछ के उनका जो नेगेटिव रिस्पॉन्स है उसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सवाल के बदले सवाल पूछ के क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है सुरेंद्र भाई। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि सही में आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो सुरेंद्र भाई वहां पर कहेंगे यस भाई बिल्कुल बढ़ना है। ठीक, चलिए फिर आइए इससे समझना, देखो समझ में आएगा। तो इस अकॉर्डिंग हम बहुत ही आसानी से नेगेटिव रिस्पॉन्स का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हमें वहां पर आंसर नहीं देना, मतलब सवाल के बदले सवाल ही पूछना है। राइट, तो इस अकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा होता है, अब आपने जूम सेशन के लिए इन्वाइट किया, फिर आपने ऑफलाइन के लिए आपने कर दिया 16 अपना, राइट। अब उसके बाद हमें सिंपल सा प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप भी करना होता है। फोकस ऑन डेली फॉलो अप एंड डेली क्लोजिंग। राइट, अगर आपने आज इनवाइट किया प्रोस्पेक्ट को एंड आज वो सेशन में आपके आ गए, तो आपको उनकी आज ही क्लोजिंग करनी है। राइट, क्लोजिंग करनी है एंड उनको फॉलो भी करना है। ठीक है, ये हमें फोकस के साथ करना होता है। इसमें हमें कभी भी कोई बीच में गैप नहीं करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपके प्रोस्पेक्ट ने आज प्लान देखा, आप उनका कल फॉलो कर रहे हैं या फिर कल क्लोजिंग कर रहे हैं, नो। अगर आज प्लान देखा है तो आपको आज ही उनका क्लोजिंग करना है ना।
कि बोलते हैं कि वो बोलते हैं ना, गर्म लोहा होता है थोड़ा तभी मारे भाई, सिंपल सा एग्जाम्पल है, राइट। अगर वो ठंडा हो जाएगा तो आपकी बस का नहीं है कि आप उसका आकार अपने अकॉर्डिंग कर दो, नहीं कर पाओगे भाई, है ना। तो इसी अकॉर्डिंग हमें प्रोस्पेक्ट को भी ठंडा नहीं करना भाई। उसने जितना देखा सेशन में 1 घंटा, हमें तुरंत उसे सब याद दिलाना है, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करनी है, राइट। फॉलो भी करना है प्रोस्पेक्ट का, राइट। तो ये आपको फोकस के साथ प्रॉपर डेली करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करूँ क्लोजिंग की, राइट। तो प्लान दिखाने के बाद ये 5 मैजिक सवाल से आप सिंपल सा प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको कौन से 5 सवाल हैं ऐसे। अब आपको ये चीज ध्यान में रखना है, कभी भी प्रोस्पेक्ट को आपको ये नहीं बोलना है कि भाई मैं आप मेरे सिंपल से 5 क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आपको यूज नहीं करना है। हमें इस तरह से क्वेश्चन करना है प्रोस्पेक्ट से या सुरेंद्र भाई से कि उन्हें नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर सिंपल से बोलना है, बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी आपने पूरा सेशन देखा, राइट। तो हमें सिंपल से पूछना है कि सुरेंद्र भाई आप मेरे को ये बताओ, आपने पूरा सेशन देखा प्रॉपर, तो आपको सबसे बढ़िया उसमें क्या लगा, राइट। अब ये आपने पूछा कि सबसे बढ़िया क्या लगा, वहां पर हमें ऑप्शन देना है, ठीक है। प्रोडक्ट अच्छा लगा या आपको प्लान, राइट। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या फिर पैसे कमाने का तरीका, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग सिंपल सा पहला क्वेश्चन कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट से कि आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान। तो वहां पर हमारे सुरेंद्र भाई का आंसर आएगा, ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों का ये आता है कि भाई मेरे को प्लान अच्छा लगा, मतलब पैसे कमाने का तरीका, राइट। तो हमें उनमें उनकी हाँ में हाँ मिलाना, बहुत बढ़िया सुरेंद्र भैया मेरे को भी पैसा कमाने का तरीका ही अच्छा लगा, ठीक है। अब मैं आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई अब आप मेरे को ये बताओ, आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस, राइट। आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस से कितना इनकम करना चाहेंगे, ठीक है। अब वहां पर हम ऑप्शन भी दे सकते हैं, ठीक है, कि भाई आप 10,000 कमाना चाहेंगे या 15,000 कमाना चाहेंगे या 20,000 कमाना चाहेंगे। अगर वो बोलते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर वो नहीं बोल पाते हैं, है ना, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, तो हमें उन्हें सिंपल सा मतलब ऑप्शन दे देना है कि भाई 10,000 कमाना चाहेंगे, 15,000 कमाना चाहेंगे, राइट। तो इस अकॉर्डिंग हमें दूसरा क्वेश्चन करना है। अब वहाँ पर संजय बोलेंगे भाई मेरे को 15,000 कमाना, बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई, राइट। अब यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन करना है कि संजय भाई आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हो मेरे को, राइट। यहाँ पर हमें सिंपल सा थर्ड क्वेश्चन करना है कि आप ये 15,000 रुपये कमाने के लिए मुझे आप कितना समय दे सकते हो। वहां पर हमारे सुरेंद्र भाई बोल सकते हैं कि 2-3 घंटे में आपको आराम से दे सकता हूँ, बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई, बट आपको ये 2-3 घंटे मेरे को प्रॉपर देना है, तभी आपको 15,000 रुपये आएगा, वो आएगा 100%, ठीक है। तो ये बोले फोर्थ क्वेश्चन, वो थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। अब वहां पर हमें सिंपल से बोलना है कि बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई आप मेरे को 2-3 घंटे दे सकते हैं, अब आप मेरे को बताओ कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा, राइट। आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा, ठीक है, ओके। तो हमें वहां पर बताना भी होता है, हो सकता है आपको प्रोस्पेक्ट थोड़ा भटक जाए तो हमें उन्हें बताना होता है कि भाई स्वामी मतलब नोनी का ये यूजेज है, राइट, मोरिंगा का ये, एग्रीकल्चर का ये, सैनिटरी पैड का ये। तो वहां पर हमें शॉर्ट में सिंपल से बता देना है, ठीक है। तो वहां पर आपको संजय बोल देंगे कि भाई मेरे को नोनी अच्छा लगा, ठीक है, ओके। तो इस अकॉर्डिंग अब फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा कि आप अभी कितनी आईडी से इस काम को शुरू करना चाहेंगे, 1 आईडी या 3 आईडी या 7 आईडी, राइट। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा ये फिफ्थ क्वेश्चन करना है प्रोस्पेक्ट से कि सुरेंद्र भाई अभी आप इस सिस्टम को कितना आईडी से करना चाहोगे, राइट। इस बिजनेस को कितना आईडी से करना चाहोगे, 1 आईडी या फिर 3 आईडी या फिर 7 आईडी। अब वहां पर हमें 1 आईडी, 3 आईडी और 7 आईडी का बेनिफिट भी बताना है प्रोस्पेक्ट, राइट। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और प्रोस्पेक्ट पता ही नहीं चला कि भाई है क्या ये, जैसे और 1 आईडी 3 आईडी का यूज होता है, राइट। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें सिंपल सा प्रोस्पेक्ट को बताना है कि भाई अगर आप 1 आईडी से करते हैं, राइट, तो आप 1500 से 3,000 रुपए की पर डे की इनकम ले सकते हैं सुरेंद्र भाई, बहुत ही आसानी से आप 1500 से 3,000 की इनकम ले सकते हैं अगर आप 1 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं मेरे साथ तो, ठीक है। अब मान लो आप यहीं पर करते हो 3 आईडी से स्टार्टिंग, ठीक है, तो आप 4500 से 9,000 तक की, राइट, 4500 रुपए से 9,000 तक की इन फ्यूचर आराम से इनकम ले सकते हो 3 आईडी से पर डे की भाई, पर डे, राइट। अब यहीं पर मैं बात करूँ सुरेंद्र भाई 7 आईडी की, तो आप अगर 7 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं हमारे साथ, तो आप बहुत ही आसानी से 10,500 रुपए से लेकर 21,000 रुपए तक की इनकम पर डे इन फ्यूचर। अब ऐसा तो नहीं कि आपने आज स्टार्टिंग किया आज स्टार्ट करी, बट आप इन फ्यूचर 21,000 रुपए पर डे की इनकम ले सकते हैं अगर आप 7 आईडी से आज मेरे साथ स्टार्टिंग करते हैं तो, राइट। तो इस अकॉर्डिंग हमें सिंपल सा तीनों आईडी को एक्सप्लेन कर देना है प्रोस्पेक्ट के साथ, राइट। अब यहाँ पर आपको सुंदर बोल देंगे भाई मेरे को भी 3 आईडी से करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सुंदर बहुत बढ़िया बात है, आप 3 आईडी से करते हैं, है ना। मैंने भी 3 आईडी से स्टार्ट किया था, इस तरह से आप हमें भी कर सकते हैं, इससे लगना चाहिए उसे कि हाँ भाई मेरे साथ, ठीक है। तो इन 5 मैजिक सवालों से आपको सिंपल सा प्रोस्पेक्टिव क्लोजिंग करनी है। और हाँ, ये क्वेश्चन करते समय आपको भटकना नहीं है, बहुत सारे साथी हमारे भटक जाते हैं, तो आपको प्रोस्पेक्ट जो है वो आपको भटका सकता है, तो वो तो भाई ऑलराउंडर है, उससे तो छूट है, वो कुछ भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो आपको उस क्वेश्चन को भटकना नहीं है, ठीक है, नहीं अटकना है। आपको सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप ये सबसे पहले क्वेश्चन करना है, उसके बाद आपको उसका आंसर देना है। आप बोलिए भाई क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको ये 5 मिनट के सवाल से क्लोजिंग करना है सिंपल सा, राइट। यहाँ पर आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ सकता है, राइट। अब मान लो यहाँ पर तब भी, अब आपको मान लो ऑन द स्पॉट रिजल्ट चाहिए, अब आपने क्लोजिंग तो कर दिया सिंपल सा, ठीक है, अब आपको चाहिए ऑन द स्पॉट रिजल्ट। तो ऑन द स्पॉट रिजल्ट क्रिएट करने के लिए आपको तुरंत अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है, राइट। आप अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल से बोलना है बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई आप 3 आईडी से स्टार्ट करना चाहिए, बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई करिए, एक्चुअली क्या है ना सुरेंद्र भाई, अभी एक ऑफर चल रहा है, राइट। मैंने सोचा आपको बताना चाहिए
तो अभी सुरेंद्र भाई एक ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है? ऑफर ये सुरेंद्र भाई, एक हमारे ग्रेट सर है, ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश राठौर सर, प्रॉपर कानपुर से बिलोंग करते हैं। और मैं सर की बात करूँ तो सर ऑडी अचीवर्स है और महीने में 10 से 11 लाख रुपए की इनकम लेते हैं। राइट। तो हमारे जो ग्रेट सर है उन्होंने 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार सिर्फ 150 लोगों की लिस्ट चूज करते हैं और उन 150 लोगों को 1 महीने से 3 महीने के अंदर 50,000 से 1 लाख रुपए तक की इनकम दिलाना स्टार्ट कर देते हैं। राइट। तो उनकी पर्सनल मेंटरशिप में आप आना चाहेंगे? राइट। तो ऑब्वियसली सुन भाई का आंसर है, हाँ भाई बिल्कुल आना चाहेंगे। ठीक है। कोई नहीं सुन भाई, मैं जस्ट बात कर लेता हूँ सर से, क्योंकि एक्चुअली वही मैंने बात की थी तो उसमें सिर्फ 2 सीटें अवेलेबल बची थी। आपको सिंपल सा वहां पर क्या करना है, सिंपल सा अपने अपलाइन को फोन कर देना। तो आपको जो भी अप्लाई है आपको तुरंत कॉल मिलाना है अपलाइन को और वहां पर सिंपल सा पूछना है। ठीक है। आप फोन कर देंगे सर को, आपको पूछना है वहां पर कि जी सर। ठीक है। एक्चुअली क्या है ना सर, मैंने आपको इसलिए फोन किया, जो क्रिएट मेंटर सर है जो लिस्ट चूज करते हैं, ठीक है, क्या हमें उस मतलब उसमें एक सीट मिल सकती है क्या? राइट। तो वहाँ पर आपको प्लान बोलेंगे बिल्कुल मिल सकती है सर, बट मेरे पास सिर्फ एक ही सीट अवेलेबल है और उस एक सीट के लिए मेरे पास ऑलरेडी 5 से 6 लोग हैं। अगर आपको प्रोस्पेक्ट जो है, आपके जो भी प्रोस्पेक्ट है वो अगर सीरियस हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो आप मेरे को बताइए। और ये आपको अर्जेंसी क्रिएट करते समय प्रोस्पेक्ट अगर आप ऑनलाइन इन्वाइट किया है, राइट, ऑनलाइन आप अगर उसकी क्लोजिंग कर रहे हैं तो आपको कॉन्फ्रेंस पे कॉल कर देनी है। ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपको स्पीकर पे कर देना है, जिससे कि आपको प्रोस्पेक्ट को सुनाई आना चाहिए, प्रोस्पेक्ट को भी सुनना चाहिए। ठीक है। ये चीज जरूर ध्यान रखना। राइट। तो आपने सिंपल सा बोलना है अपने ब्रांच से, तो वहाँ पर आपको सर बोल देंगे बिल्कुल बिल्कुल जो भी है आपकी, तो बिल्कुल सीट मिल जाएगी। बट क्या है, अगर आप 5 रुपये ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं, राइट, अगर आप 5 रुपये ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं तो आपको सीट मिल चुकी है। तो आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड भेज दीजिए, आपका सिलेक्शन करा देंगे। राइट। तो इस अकॉर्डिंग आपको जो अप्लाई है बोल के आपको आपको कॉल सिंपल सी कट कर देंगे, थैंक यू सो मच सर। तो इस अकॉर्डिंग आपको कॉल कट कर देंगे। राइट। फिर वहाँ पर आपको सुविधा से बोलना है सिंपल, बहुत बड़ी सुविधा है, आपको उस लिस्ट में आने का मौका मिल सकता है। बट अगर आप 5 दिन में ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं तो, है ना, आप 3 आईडी से पेमेंट कर 3 आईडी से स्टार्ट करने जाना है तो आपको 5,840 पे करना है। राइट। अब आप मेरे को बताइए सुरेंद्र भाई कि आप फोन पे करेंगे गूगल पे करेंगे? ठीक है। है ना। अब आप, अब मान लो अगर आपको सुरेंद्र भाई दूर के हैं तो आपको सिंपल सा मतलब, अगर मान लो अपने फोन पे जूम पे किया इनवाइट, ठीक है, दूर से, तो आपको फोन पे और गूगल पे का आपने ऑप्शन दे सकते हैं। वहां पर हमें कैश का ऑप्शन नहीं देना है। ठीक है। अगर दूर के हैं तो, अगर पास के हैं तो आपको कैश का भी ऑप्शन दे सकते हैं, भाई फोन पे करेंगे गूगल पे करेंगे फिर कैश करेंगे। राइट। तो इस अकॉर्डिंग आपको सिंपल सा क्वेश्चन कर देना है। ठीक है। तो अगर आप इस तरह से अर्जेंसी क्रिएट करते हैं तो आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ सकता है 100%। आपको प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन कर सकता है। राइट। तो आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट्स। अब आपने अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी। राइट। अब हो सकता है आप अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद भी आपको प्रोस्पेक्ट आप पे ऑब्जेक्शन डाल दें कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। है ना। सिंपल से यहाँ आपको प्रोस्पेक्ट जो है वो ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि भाई मेरे पास भी पैसे नहीं। बिल्कुल सुरेंद्र भाई, मैं मान सकता हूँ आपके पास पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है सुरेंद्र भाई, तभी तो हमें ये बिजनेस करना है। आप मेरे को एक चीज बताओ सुरेंद्र भाई, मैं मानता हूँ आपके पास पैसे नहीं, राइट, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट करनी है। आप मेडिकल इमरजेंसी डाल सकते हैं आप। वो कैसे? तो यहाँ पर आपको सिंपल से बोलना है सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई मैं मानता हूँ आपके पास पैसे नहीं, बट सुरेंद्र भाई आप मेरे को ये बताओ, मान लो अभी अभी आपके घर में कोई मतलब ऐसा ना हो भगवान करे, बट अगर मान लो मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है, मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है, अगर मान लो किसी की तबीयत खराब होती है, आप इस तरह से बोल सकते हैं, तो आप मेरे को बताओ आप पैसे कहाँ से लाओ? राइट। तो वहां पर आपको प्रश्न बोल सकता है कि भाई वहां तो आप तबीयत खराब है तो वहीं से कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। बट वहां पर अगर जिंदगी बचाने की बात हो रही है तो यहाँ पर जिंदगी बनाने की बात हो रही है सुरेंद्र भाई। राइट। तो आप वो कर सकते हैं ना आराम से, जब वहां आप कर सकते हैं 10-15 हजार 10-15 मिनट में, तो यहाँ पर आप क्यों नहीं कर सकते? राइट। तो इस अकॉर्डिंग मेडिकल एजेंसी क्रिएट करके बहुत ही आसानी से भाई ये ऑब्जेक्शन है वो क्लियर कर सकते हैं। अब वहां पर वो नेक्स्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो। राइट। बिल्कुल लगा देंगे सुरेंद्र भाई, ज्वाइनिंग के पैसे तो मैं आपके लगा सकता हूँ। बट आप मेरे को बताओ, जिसका धन नहीं लगता क्या उसका मन लगता है किसी काम में? भाई आप मेरे को बताओ, जिसका धन नहीं लगता क्या उसका मन लगता है? नहीं लगता ना, है ना। अच्छा बताओ सुरेंद्र भाई, चलो मान लिया मैं लगा देता हूँ पैसे, बट आप मेरे को बताओ, आज ना आप खाना मत खाओ, आज खाना मैं खा लेता हूँ, क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना, बिल्कुल नहीं भरेगा ऑब्वियसली। तो इस अकॉर्डिंग आपका दूसरा जो है ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हैं। अब उधर कर देते मैं तो जुड़ जाऊंगा अगर लोग नहीं जुड़े तो। भाई बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लोग नहीं जुड़े तो। बट आप मेरे को बताओ, कोई भी काम बिना सीखे के हम कर सकते हैं? राइट। कोई भी काम, आप मेरे को एक काम ऐसा बता दो जो आप बिना सीखे कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है। इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप बोलेंगे वो मैं कल ज्वाइन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं सुन भाई, आप आज ज्वाइन करो, कल ज्वाइन करो, 2 महीने बाद ज्वाइन करो, 2 साल बाद ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं सुन भाई। बट आप मेरे को बताओ कि अगर आप आज ज्वाइन नहीं करते हो तो क्या आपको उस लिस्ट में आने का मौका मिलेगा? आप जो रजिस्टर क्रिएट करती है उसका यहाँ बेनिफिट आप ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है। अब आप मेरे को बताओ सुरेंद्र भाई, क्या आपको उस लिस्ट में आने का मौका मिलेगा? क्या आप नहीं चाहते कि आपको 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम 3 महीने के अंदर आना स्टार्ट हो जाए? है ना। तो इस अकॉर्डिंग उनका ये भी ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हैं। राइट। अब यहाँ पर सिंपल सा नेक्स्ट डाल सकते हैं, कंपनी भाग गई तो। बात तो सही है यार सुरेंद्र भाई, कंपनी भाग गई तो, बट आप मेरे को एक चीज बताओ सुरेंद्र भाई, पहली चीज तो कंपनी भागेगी नहीं, और दूसरी चीज अगर कंपनी भागी तो आप मेरे को बताओ, आपने 1680 रुपये दिया उसका तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा सिंपल सा, आपने यूज भी कर लिया। अब आप मेरे को बताओ आपका क्या लॉस है इसमें? पहले तो कंपनी भागेगी नहीं भाई, तो 5 साल से ऑलरेडी डेली पे आउट दे रही है। राइट। यहाँ पर लोग डायमंड है, महीने का 10 से 11 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो कैसे भाग सकती है? भाई कंपनी कोई लॉस ही नहीं है, जहाँ लॉस होता है वहाँ कंपनी भागती है।
राइट। वो कंपनी भागती कौन सी है? जो हमें ज्वाइनिंग के नाम पे फर्रा चिपका देती है कागज का, जो हमें सिर्फ कागज में पत्ता दे देती है, वो कहती है भाई आपका महीने में स्टार्ट हो जाएगा ना। वो कंपनी भागती है भाई, यहाँ कोई भागने वाला नहीं। राइट। तो इस अकॉर्डिंग सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट का। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा डुप्लीकेशन। राइट। अब डुप्लीकेशन हमारे जो बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट का स्टेप है। राइट। जो भी हमारे अपलाइन करते हैं, राइट, हमारे ग्रेड अपलाइन, ग्रेड मेंटर, ग्रेड जिसने भी जो भी काम करते हैं, हमें उन्हें सिंपल सा डुप्लीकेट करना है। राइट। हमारे अपलाइन हमें जो भी बताते हैं, हमें उसे फॉलो करना है, डुप्लीकेट भी करना है। एंड हमें जो आता है वो हमें अपनी सीम में भी सिखाना है। ठीक है। तो पूरा जो सिस्टम है भाई वो है डुप्लीकेशन का। राइट। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको डुप्लीकेशन ही करना है बिजनेस में। ठीक है। और डुप्लीकेशन करवाना भी अपनी टीम में। ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए वर्क करना। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? ठीक है। तो सभी लोग एक बार रिस्पॉन्स करेंगे चैट बॉक्स में, अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपर। सभी लोगों को मुझे रिस्पॉन्स चाहिए कि आप लोग सही में एक्टिव होकर बैठे हैं। कोई वीडियो किसी का भी ऑन नहीं, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ किसी 1% का वीडियो ऑन नहीं। राइट। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग एक्टिव बैठे हैं? तो सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे चैट बॉक्स में। चलिए, काजल मैम हमारी एक्टिवली बैठे हैं, ओके। अनामिका मैम भी एक्टिवली बैठे हैं। सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे कि जो लॉ ऑफ एवरेज रूल होता है वो क्या होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। राइट। चलिए, पिंकी मैम का भी आ गया 10 में से 2 का रिजल्ट। बहुत बढ़िया मैम। काजल मैम का भी आ गया 80/20। ओके। तो सिर्फ 2 लोग ही एक्टिवली बैठे हैं, 2 लोग ही मुझे सुन पा रहे हैं। प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग हमारे बीच कनेक्ट है। ठीक है। हमारे बीच 10 लोग कनेक्ट हैं, 2 डिवाइस से मैं कनेक्ट हूँ, 1 डिवाइस से गेट से कनेक्ट है। तो 10 लोगों का मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए होगा। चलिए, 7 मैम का भी आ गया, 10 में से 2 का रिजल्ट। बहुत बढ़िया मैम। ठीक है। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ एवरेज रूल। अगर हम 10 को करते हैं, 10 लोग अगर हमारे जूम में आते हैं, राइट, हम उन्हें 14 प्लान भी कर देते हैं, फॉलो क्लोजिंग करते हैं, सिर्फ 2 लोग ही हमारे साथ आते हैं। ये एक रेशियो है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता भाई। राइट। तो ये हमारा लॉ ऑफ एवरेज रूल्स होता है। ठीक है। इसे हमें ध्यान में रख के ही प्रॉपर वर्क करना है। ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट हमारा थैंक यू सो मच, जो आप लोगों ने आज इतना कीमती समय दिया। तो आई थिंक आपको सभी पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ठीक है। ओके।